जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की थर्ड वीडियो है जो कि है इंग्लिश सीएसएस एग्जामिनेशन 2025 इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी का पेपर है। ये हम सब्जेक्टिव पार्ट देख रहे हैं। अभी जो मैंने पहले अपलोड की वो ऑब्जेक्टिव पार्ट था। नाउ इट इज़ अबाउट दी सब्जेक्टिव पार्ट। तो पेपर देख लेते हैं क्या था। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एज पर प्रैक्टिस और जो एग्ज़ामिनर का है सेट पैटर्न उसके मुताबिक 20 मार्क्स की उन्होंने एक प्रेसी दे दी। प्रेसी जो है वो कहता है कि जो एक सेट स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक 1/3 करनी होती है और उसको एक टाइटल सजेस्ट करना होता है। तो ये प्रेसी का है। होपफुली जो भी इंग्लिश के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस करवाई होंगी। जो आज के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर हुए हैं उनके लिए भी बेस्ट विशेस, जो होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेस। हमारा मकसद पेपर को शेयर करना है। आई एम नॉट समवन जो कि एक ऑलराउंडर है और हर पेपर आपको सॉल्व करके दे। मैं सिर्फ वही करूँगी जो मेरी स्किल्स हैं, जो मुझे आता है। मैं स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने में या उन्हें गलत रास्ता दिखाने में बिलीव नहीं करती स्टूडेंट्स। तो ये पेपर मेरे तक शेयर हुआ था तो मैंने कहा पेपर एटलीस्ट ज़रूर शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो पहले हमारे पास प्रेसी आ गई 20 मार्क्स की, जिसको हमने 1/3 तक रिड्यूस करना है और एक टाइटल देना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कॉम्प्रिहेंशन, कि हमने पैसेज पढ़ना है और उसके बाद उसमें से कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका हमने आंसर देना है। ये भी स्टूडेंट्स 20 मार्क्स की ही होती है। 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के। तो 5 4 20, ये इस तरीके से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। जी ये स्टूडेंट्स उसका प्रेसी का रिमेनिंग पार्ट है। काफ़ी लंबी प्रेसी दी है इस दफ़ा, रिलेटिवली इतनी लंबी देता नहीं है, बट स्टिल ये पूरा पैसेज पढ़ना है और इसके नीचे फिर क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने थे। 5 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो है जी पेपर का लास्ट पार्ट है। और नॉर्मली स्टूडेंट्स इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि नहीं इसके मार्क्स थोड़े थोड़े से हैं, इसको ये है या इसको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो 10 10 20 और 30 एंड दैट इज़ मोर देन 40 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है 60 मार्क्स तो आपके 20 ऑब्जेक्टिव में चले गए, 20 प्रेसी में एंड 20 कॉम्प्रिहेंशन में। 60 मार्क्स हैं वो। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ हैंडसम अमाउंट के 40 मार्क्स के आपको ये 4 सवाल दे रहा है। और बेसिक जो आपको पास एंड फेल है स्टूडेंट्स का मेनली जो सा है वो इस 40 मार्क्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहाँ से मैक्सिमम गेन कर लें तो फिर आपके लिए आगे चलना जो सा है वो ईजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या थे जी। अच्छा जी, वो कह रहे करेक्ट एनी ऑफ द 5 सेंटेंसेस। 8 उसने हमें दे दिए जी करेक्शंस के, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, चाहे वो प्रपोजिशंस की है या कहीं और गलतियाँ हैं, नाउन्स की हैं, एडजेक्टिव्स की हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो उसने 8 करेक्शंस दे दी जिसमें से 5 करनी है। उसके बाद रिसेंटली उसको एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा पिछले कुछ सालों से 5 7 सालों से ट्रैक कर रही है, दैट इज़ पंक्चुएशन। एक पैराग्राफ उसने आपको दे दिया है, 5 मार्क्स का सवाल था। उसने कहा जी यहाँ पे जहाँ जहाँ आप नेसेसरी समझते हैं पंक्चुएशन ज़रूर दें। तो कुछ पंक्चुएशंस बेसिक्स जो सी हैं वो उसने फुल स्टॉप्स हैं, वो उसने कई जगह बहुत सारी जगह पे इनफैक्ट नहीं दिए हुए, वो देने वाले हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, कॉमास हैं, सेमी कॉलन्स हैं जहाँ कोटेशंस हों। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक इंग्लिश के जो एग्जामिनर्स हैं वो बेहतर बता सकेंगे। उसके बाद अगला सवाल उसने हमें दिया जी कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। फिर उसने हमें प्रपोजिशंस दे दी कि जनाब आप इनको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन से फिल करें। एक मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये भी उसने कहा है कि 8 दिए हैं और इसमें से उसने कहा है सिर्फ 5 करनी है। द मैसिव लैंडस्लाइड टम्बल्ड डैश द वैल्यू below, blocking the river and causing widespread flooding that destroyed crops and habitats। तो इस तरीके से करके उसने 8 दे दिए जिसमें से 5 हमने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो उसने हमें दिया है जी 10 मार्क्स का, कि 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनको आप क्लियरली इलस्ट्रेट करें, इनको सेंटेंसेस में यूज़ करें ताकि इनके मीनिंग्स क्लियरली समझ आ सकें। तो ये भी उसने 8 दिए जिसमें से 5 करने। ब्लर्ट एंड ब्लर्ट एक था, फिर एपथी एंड अपथी है, फिर डिफेनेस्ट्रेशन एंड डेनुमेंट
एक है वेलम एंड वेलम, एक है, फिर फिफ्थ वन इज सो एंड सो, फिर सिक्स्थ वन इज सियर एंड सेयर। इसी तरह एक और जो सेकंड लास्ट है वो है करपस्कुलर एंड करपेट क्रिपिटेशन, और लास्ट है जी ऑक्सोरिसाइड एंड ऑक्सोरियस। ये 10 उसने हमें दिए हैं, उसने कहा है जी कि इनको आप यूज़ करें सेंटेंसेस में ऐसे कि इनकी मीनिंग क्लैरिफाई हो सके। फिर लास्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का एक और है, जिसमें उसने आपको उर्दू का एक दे दिया है पैराग्राफ, और उसने कहा है कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। ये हमारा आज का प्रेसी का पेपर था, जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पैटर्न का पता चल जाए, एक आइडिया हो जाए, एक प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ मिल जाए, और जो दे चुके हैं उन्हें भी एक प्रैक्टिस या आइडिया के लिए चीज़ मिल जाए कि वो क्या करके आए हैं या कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना था। तो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब